देखिए सभी, देखो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, मैक बाइडिंग। गूगल भारत में किस जगह पर अपना दूसरा क्लाउड स्टेशन खोलेगा? बताइए, गूगल जो है भारत में किस जगह पर अपना दूसरा क्लाउड स्टेशन खोलेगा? देखो राइट आंसर क्या आ जाएगी? सभी साथी आप ध्यान से देखिए, सभी साथी आंसर करिए, क्या आ जाएगी? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, देखो दिल्ली में, पहला मुंबई में, दूसरा दिल्ली में। गूगल भारत में, देखो भारत में किस जगह पर अपना दूसरा क्लाउड स्टेशन खोलेगा? तो दिल्ली में करेक्ट आंसर है, याद रखना दिल्ली में। आगे देखो, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के पहले चरण में कितने लोगों ने नमूने एकत्र किए जाएंगे? कितने लोगों के, देखो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के पहले चरण में कितने लोगों के नमूने एकत्र किए जाएंगे? अब देखो राइट आंसर क्या आ जाएगी? सभी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है बताइए? जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के तहत कितने लोगों के, देखो पहले चरण में कितने लोगों के नमूने एकत्र किए जाएंगे? तो 10,000 लोगों के। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, 10,000 लोगों के। आप सभी को जरूर याद रखनी है, देखो 10,000 लोगों के साथियों, यहाँ 10,000 लोगों के बिल्कुल करेक्ट आ गया। सो सभी साथी याद रखिए 10,000 लोगों के। ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर आ गया। चलो आगे देखिए, नैनो विज्ञान और नैनो टेक्नोलॉजी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में स्थापित आयोजित किया जाएगा? बताइए, नैनो विज्ञान और नैनो टेक्नोलॉजी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जाएगा? बताइए आप सभी। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या है? देखो करेक्ट आंसर क्या है? नैनो विज्ञान और नैनो टेक्नोलॉजी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जाएगा? देखो यहाँ आप करेक्ट आंसर क्या आ जाएगी? सभी साथी कोलकाता बता रहे हो साथियों, करेक्ट है। इजारत हुसैन जी, दिनेश बिंद, सुपर, बिल्कुल सुपर, जिद्दी पटेल, गोविंद एक्समाटी, पल्लवी, करेक्ट आ गया बिल्कुल। कोलकाता यहाँ राइट आंसर है। कोलकाता, जितने भी साथी बता रहे हो राइट आंसर है कोलकाता, याद रखना है सभी को। आगे देखो, भारत एकीकृत स्थानीय ऊर्जा प्रणालियों के लिए किस देश के साथ मिलकर काम करेगा? बताइए, आप देखो राइट आंसर क्या आ जाएगी? भारत एकीकृत स्थानीय ऊर्जा प्रणालियों के लिए किस देश के साथ मिलकर काम करेगा? साथियों बताना क्या आंसर आएगी? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या है? देखो सभी, भारत एकीकृत स्थानीय ऊर्जा प्रणालियों के लिए किस देश के साथ मिलकर काम करेगा? बताइए सभी, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या है? अब देखो करेक्ट आंसर क्या है? VVI क्वेश्चन है, सभी ध्यान से देखो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगी? भारत एकीकृत स्थानीय ऊर्जा प्रणालियों के लिए किस देश के साथ मिलकर काम करेगा? देखो यहाँ करेक्ट आंसर क्या आ जाएगी? सभी साथी ध्यान से, राइट आंसर है यूरोपीय संघ के साथ मिलकर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, यूरोपीय संघ के साथ मिलकर। याद रखना, भारत एकीकृत स्थानीय ऊर्जा प्रणालियों के लिए किस देश के साथ मिलकर काम करेगा? तो यूरोपीय संघ के साथ मिलकर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सार्वजनिक परिवहन मुक्त बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? बताइए, निम्न में से कौन सार्वजनिक परिवहन मुक्त बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? अब देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है? बताइए, निम्न में से कौन सार्वजनिक परिवहन मुक्त बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? आंसर करिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है? लक्समबर्ग बता रहे हो साथियों, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, लक्समबर्ग यहाँ राइट आंसर आ गया। जरूर याद रखिए, देखो लक्समबर्ग बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए याद रखिए। आगे देखो, हालिया विषय बार, देखो हालिया विषय बार QS वर्ल्ड रैंकिंग में IIT बॉम्बे ने कौन सा स्थान हासिल किया है? देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है साथियों? मोनालिसा दास, विजय यादव, कोमल सिंह जी, बिट्टू विद्यार्थी, जितेंद्र कुमार, यदुवंशी बिहार, असाद खान। आंसर करिए क्या आएगी? हालिया विषयवार QS वर्ल्ड रैंकिंग में IIT बॉम्बे ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो याद रखना 44वां स्थान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, 44 यहाँ करेक्ट आएगा, 44वां स्थान राइट आंसर है, जरूर याद रखिए। चलो तो आगे देखिए, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में मार्च 2020 के महीने के लिए पदभार संभाला है? बताइए, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में मार्च 2020 के महीने के लिए पदभार संभाला है? अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है? बताइए सभी साथी।
देखो, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में मार्च 2020 के महीने के लिए पदभार संभाला? तो चीन करेक्ट आएगा यहाँ, ऑप्शन नंबर सी चीन। चीन बिल्कुल करेक्ट आ गया। सभी साथियों को जरूर याद रखनी है, चीन राइट है। किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में मार्च 2020 के महीने के लिए पदभार संभाला? तो चीन यहाँ आपका राइट आंसर आ गया, चीन। देखो, नासा किस वर्ष तक मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच स्थित एक धातु संपन्न क्षुद्र ग्रह मानस का पता लगाने के लिए एक रोबोट मिशन शुरू करेगा? बताइए, नासा किस वर्ष तक मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच स्थित एक धातु संपन्न क्षुद्र ग्रह मानस का पता लगाने के लिए एक रोबोट मिशन शुरू करेगा? अब देखो, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है, सभी साथी बताइए। देखो, तो करेक्ट आंसर क्या है? विक्रांत सैनी, मलकित सिंह, श्वेता सिंह जी, राजेश कुमार, सभी आंसर करेंगे। क्या आ जाएगी? आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल करेक्ट है, 2022। किस वर्ष तक? तो 2022 तक मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच स्थित एक धातु संपन्न क्षुद्र ग्रह मानस का पता लगाने के लिए एक रोबोट मिशन शुरू करेगा नासा। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी, 2022 तक बिल्कुल करेक्ट है साथियों, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, भारत का नया वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? चलो बताइए, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है? भारत का नया वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? आप सभी यहाँ ध्यान से, करेक्ट आंसर क्या आ जाएगी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी साथी ध्यान से देखो। अब यहाँ करेक्ट आंसर क्या आ जाएगी? आंसर करिए। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्या है? बहुत खूब। देखिए, अब राइट आंसर यहाँ क्या आ जाएगी, तो सभी को जरूर याद रखनी है। यहाँ क्या आंसर आ जाएगी? अजय भूषण पांडे जी को याद रखना। भारत का नया वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? अजय भूषण पांडे, बिल्कुल करेक्ट आ गया। तो आप सभी साथियों को जरूर याद रखनी है। देखो, अजय भूषण पांडे यहाँ आपका राइट आंसर है, आप सभी को जरूर याद रखनी है। अजय भूषण पांडे करेक्ट आ गया, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आंसर आ गया आपका। याद रखिए सभी। कंचन हटवार, पल्लवी राठौर, अजय कुशवाहा जी। आगे देखो, अगली क्वेश्चन क्या है, ये रहा स्क्रीन पर। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के, देखो, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने किस झील को जीवित इकाई घोषित किया है? बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथी आंसर करिए। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने किस झील को जीवित इकाई घोषित किया है? अब बताओ, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या है? सभी साथी ध्यान से देखो, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने किस झील को जीवित इकाई घोषित किया है? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या जाएगा? सभी साथी बताइए। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने किस झील को जीवित इकाई घोषित किया है? बताइए आप सभी साथी, देखो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगी। तो देखो, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने किस झील को जीवित इकाई घोषित किया है? तो आप देखो, यहाँ करेक्ट आंसर क्या आ जाएगी? सुखना झील करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, बिल्कुल सुखना झील को। सुखना झील यहाँ करेक्ट है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने किस झील को जीवित इकाई घोषित किया है? तो सुखना झील यहाँ आपका करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर सी। जरूर याद रखिए सभी, सुखना झील करेक्ट है। आगे देखो, मुख्यमंत्री दाल भात योजना किस राज्य की सब्सिडी वाली खाद्य योजना है? बताइए, मुख्यमंत्री दाल भात योजना किस राज्य की सब्सिडी वाली खाद्य योजना है? अब देखो, राइट आंसर क्या आएगी? क्वेश्चन नंबर 32, सभी साथी बताइए। मुख्यमंत्री दाल भात योजना किस राज्य की सब्सिडी वाली खाद्य योजना है? तो देखना, यहाँ राइट आंसर अब क्या आ जाएगी सभी? तो झारखंड राज्य की। झारखंड करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर सी झारखंड। मुख्यमंत्री दाल भात योजना किस राज्य की सब्सिडी वाली खाद्य योजना है? तो बिल्कुल झारखंड की। यहाँ झारखंड आपका राइट आंसर आ गया। देखो, नागरिक उड्डयन नीति पर, देखो नागरिक उड्डयन नीति पर नई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के अनुसार हवाई परिवहन सेवाओं में अनिवासी भारतीयों को एफडीआई बिक्री की कितनी अनुमति है? बताइए। नागरिक उड्डयन नीति पर नई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के अनुसार हवाई परिवहन सेवाओं में अनिवासी भारतीय को एफडीआई बिक्री की कितनी अनुमति है? तो 100% करेक्ट आएगा, 100%, पूरा 100% की अनुमति है। याद रखना, नागरिक उड्डयन नीति पर नई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के अनुसार हवाई परिवहन सेवाओं में अनिवासी भारतीयों को एफडीआई बिक्री की कितनी प्रतिशत अनुमति? 100%। याद रखना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, 100%। आगे देखिए, राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? देखो,
राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या जाएगी बताइए सभी। राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जल्दी जल्दी आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या है साथियों? देखो, राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सभी साथी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या है। तो राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस ये किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखो यहाँ आपका राइट आंसर क्या आ जाएगी, राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। साथियों जरूर आप सभी यहाँ याद रखिए। देखो, राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो साथियों आप सभी साथियों को जरूर यहाँ याद रखनी है। देखो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगी, राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 3 मार्च को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आ गया, 3 मार्च को। जरूर याद रखिए सभी, 3 मार्च को। आगे देखो, निम्न में से कौन निर्यात के लिए प्रतिबंधित सक्रिय दवा सामग्री की संशोधित सूची में नहीं है? बताइए, निम्न में से कौन निर्यात के लिए प्रतिबंधित सक्रिय दवा सामग्री की संशोधित सूची में नहीं है? अब बताइए क्या आंसर आएगी यहाँ। देखो करेक्ट आंसर मंजू अरोड़ा, आनंद मोहन जी, सिंधु जी, दीपक वंजारा, बलराम झाकर, रंजन कुमार। आंसर करिए, विजय यादव, संजय जी, सुपर 6 इलाहाबाद। देखो करेक्ट आंसर राणा सिंह, राजेश कुमार। करेक्ट आएगा विटामिन B2। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, विटामिन B2 करेक्ट आएगा। निम्न में से कौन निर्यात के लिए प्रतिबंधित सक्रिय दवा सामग्री की संशोधित सूची में नहीं है? तो विटामिन B2 यहाँ करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, विटामिन B2। जरूर आपको याद रखनी है, विटामिन B2 करेक्ट है। देखो, वैज्ञानिकों ने किस एक्सोप्लेनेट को सुपर अर्थ के रूप में से नामित किया है? बताइए, वैज्ञानिकों ने किस एक्सोप्लेनेट को सुपर अर्थ के रूप में नामित किया है? अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या है बताइए। वैज्ञानिकों ने किस एक्सोप्लेनेट को सुपर अर्थ के रूप में नामित किया है? बताइए सभी साथी, क्या आंसर आएगी? सभी का अब आंसर यहाँ आना ही चाहिए। बताइए, वैज्ञानिकों ने किस एक्सोप्लेनेट को सुपर अर्थ के रूप में नामित किया है? तो K2-18b को। देखो K2-18b याद रखना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर आ गया, बिल्कुल K2-18b को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर है। आशीष लेवल जी, आशीष रेवल बिल्कुल करेक्ट आ गया। लीला राम मीना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, याद रखना। आगे देखो, राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी के 61वें वार्षिक पुरस्कारों से कितने कलाकारों को सम्मानित किया गया है? बताइए, राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी के 61वें वार्षिक पुरस्कारों से कितने कलाकारों को सम्मानित किया गया है? बताइए। देखो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या है, अब बताएंगे सभी साथी। बताइए क्या आंसर आएगी इस क्वेश्चन के लिए। तो देखो, राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी के 61वें वार्षिक पुरस्कारों से कितने कलाकारों को सम्मानित किया गया है? तो जरूर आपको याद रखनी है। देखो 15 आपका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल 15 है ना, 15 करेक्ट आ गया। 15 कलाकारों को सम्मानित किया गया है, याद रखना। आगे देखिए, निम्न में से कौन से ब्लू डॉट नेटवर्क प्रोजेक्ट में हिस्सा ले रहे हैं? निम्न में से कौन से देश, देखो निम्न में से कौन से देश ब्लू डॉट नेटवर्क प्रोजेक्ट में हिस्सा ले रहे हैं? बताइए क्या आंसर आएगी सभी। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या है? अब रामेश, ईश्वर, कोमल, विजय, नईपाल जाटव। आंसर करिए, नीतीश कुशवाहा, सोनी, आलिया, साहिल। देखो राइट आंसर आएगी ऑप्शन नंबर सी, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। याद रखना सभी, ठीक ना। देखो, निम्न में से कौन से देश ब्लू डॉट नेटवर्क प्रोजेक्ट में हिस्सा ले रहे हैं? तो भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया करेक्ट आएगा। आगे देखो, FIH रैंकिंग में भारत की पुरुष हॉकी टीम से कौन से स्थान पर है? बताइए, FIH रैंकिंग में भारत की पुरुष हॉकी टीम कौन से स्थान पर है? देखो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या है? बताइए सभी। FIH रैंकिंग में भारत की पुरुष हॉकी टीम कौन से स्थान पर है? देखो तो आएगा यहाँ पर आंसर आपका चौथे स्थान पर। पहले नंबर पर कौन है? तो बेल्जियम पहले स्थान पर है। चौथे नंबर पर है इंडिया। याद रखना है सभी को। आगे देखो, किस राज्य ने आवारा पशुओं को रखने के इच्छुक किसानों को प्रति महीने 900 रुपये प्रदान करने का निर्णय लिया है? बताइए, किस राज्य ने आवारा पशुओं को रखने के इच्छुक किसानों को प्रतिमाह 900 रुपये प्रदान करने का निर्णय लिया है? यानी जो भी किसान आवारा पशुओं को रखेगा उनको पर हर महीने में 900 रुपया दिया जाएगा। ऐसा प्रस्ताव किस राज्य ने पारित किया है? तो देखो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगी,
साहिल भाती जी इस टाइम 65 क्वेश्चन डेली करवाते हैं। देखो उत्तर प्रदेश करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर है। किस राज्य ने आवारा पशुओं को रखने के इच्छुक किसानों को प्रति माह 900 रुपये प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो उत्तर प्रदेश ने, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। नीरज पाल चंदोली वाले जी, यूपी सरकार करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, किस राज्य ने खाद्य व्यवसाय ऑपरेटरों से FBOS, चलिए बताइए, किस राज्य सरकार ने खाद्य ऑपरेटरों से हाइजीन रेटिंग न करवाने वाले फूड बिजनेस ऑपरेटरों की ऑनलाइन आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? अब देखो ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, बताइए क्या आंसर आएगी। देखो किस राज्य ने खाद्य व्यवसाय ऑपरेटरों से हाइजीन रेटिंग न करवाने वाले फूड बिजनेस ऑपरेटरों की ऑनलाइन आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो पंजाब करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर ए पंजाब ने। आगे देखिए, किसने कुपोषण मुक्त भारत बनाने के सुपोषित माँ अभियान शुरू किया है? बताइए, किसने कुपोषण मुक्त भारत बनाने के लिए सुपोषित माँ अभियान शुरू किया है? बताइए क्या आंसर आएगी सभी। किसने कुपोषण मुक्त भारत बनाने के लिए सुपोषित माँ अभियान शुरू किया है? अब बताओ यहाँ राइट आंसर क्या आ जाएगी सभी। तो देखो 17वें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। ओम बिरला कौन है? तो अभी वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है ना, तो 17वें लोकसभा के ये अध्यक्ष हैं ओम बिरला, याद रखना। इन्होंने ही कुपोषण मुक्त भारत बनाने के लिए सुपोषित माँ अभियान शुरू किया है। आगे देखिए, भारत में सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है? भारत में सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है? बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या है सभी साथी। देखो भारत में सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 23 सभी साथी ध्यान से देखो। तो भारत में सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है, यहाँ आप सभी को ध्यान देनी है। देखो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगी, भारत में सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है? तो साथियों 1540, याद रखना सभी साथी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आ गया। भारत में सहकारी बैंकों की कुल संख्या है 1540, याद रखना सभी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आ गया यहाँ, जरूर सभी याद रखिए। राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बताइए आप सभी यहाँ ध्यान से देखो, करेक्ट आंसर क्या आ जाएगी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है साथियों, ध्यान देना। करेक्ट आंसर, अब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 27 फरवरी बता रहे हो ना, बिल्कुल करेक्ट है। 27 फरवरी को राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो दोनों बातें याद रखिए, 27 फरवरी को राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है ना, याद रखनी है सभी को। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। चलो आगे देखो, भारत में इनफ्लो वाईफाई सेवाएं प्रदान करने वाली पहली एयरलाइन का नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 ध्यान से देखो। मेघा शर्मा, अरविंद कुमार, धीरज पाल, शैलेश शर्मा, मोना यदुवंशी, नीतीश कुमार। भारत में इनफ्लो वाईफाई सेवाएं प्रदान करने वाली पहली एयरलाइन का नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या है? अब सभी साथी ध्यान से देखो। भारत में इनफ्लो वाईफाई सेवाएं प्रदान करने वाली पहली एयरलाइन का नाम बताइए। देखो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या है सभी बताइए। सिंपी मिश्रा जी, सुभाष कुमार जी, गौतम कन्हार, दिनेश बिंद, विक्रांत सैनी, कोमल सिंह। देखो भारत में इनफ्लो वाईफाई सेवाएं प्रदान करने वाली पहली एयरलाइन का नाम क्या है? देखो यहाँ आप करेक्ट आंसर आ जाएगी विस्तारा। विस्तारा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी जरूर याद रखना। विस्तारा बिल्कुल करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है विस्तारा। आप सभी को याद रखनी है, विस्तारा करेक्ट आंसर है। रिचर्ड जॉन पेस जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? रिचर्ड जॉन पेस जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? VVI क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखना। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगी? चलो, रिचर्ड जॉन पेस जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? अब बताइए सभी साथी, देखो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगी। अब सभी, रिचर्ड जॉन पेस जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो देखना है यहाँ सभी साथी, अब करेक्ट आंसर क्या आ जाएगी? तो साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य यहाँ आपका राइट आंसर आ गया, बिल्कुल साहित्य के क्षेत्र में। रिचर्ड जॉन पेस जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो साहित्य के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर आएगा, साहित्य के क्षेत्र में। आगे देखो, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य किस राज्य में स्थित है?
राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य ये किस राज्य में स्थित है? सभी साथी ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या है? राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? VBI क्वेश्चन है साथियों, सभी का आंसर यहाँ आना ही चाहिए। बताइए, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर अब क्या आ जाएगी? बताइए। देखो, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सभी साथी अब ध्यान देना, करेक्ट आंसर क्या आ जाएगी? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या है? तो राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में साथियों, मध्य प्रदेश करेक्ट आ गया। मनीष सिंह जी, मैक्सवेल अमन जी, अनिल कुमार जी, अंकित, राधा साकेत करेक्ट आएगा। मंजू अरोड़ा, सोना गुप्ता, गणेश कुमार सिंह, काजल वर्मा, मध्य प्रदेश बिल्कुल राइट आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर डी जरूर आपको याद है। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। आगे, हाल ही में आंध्र प्रदेश सीएम के नए सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताइए सभी साथी ध्यान से देखो, करेक्ट आंसर क्या आ जाएगी? रिंकूलाल मीणा जी, जरूर जरूर, बिल्कुल होने का बिल्कुल पूरी चांस है। एसटी से हो आप, बिल्कुल बिल्कुल चांस है, क्यों नहीं। देखो क्या आंसर आएगी। हाल ही में आंध्र प्रदेश सीएम के नए सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए करेक्ट आंसर क्या आ जाएगी सभी साथी ध्यान से। हाल ही में आंध्र प्रदेश सीएम के नए सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुभाष चंद्र गर्ग जी को। सुभाष चंद्र गर्ग यहाँ राइट आंसर आ गया, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। क्या तैयारी है यार, छा गए हैं सभी, अद्भुत, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ गया, सुभाष चंद्र गर्ग बिल्कुल करेक्ट आ गया। चांद बाबू जी, मोनालिसा दास जी, सोनी कुमारी, जिया नागर, अजय कुशवाहा बिल्कुल करेक्ट आ गया। आगे देखो, भारतीय वायुसेना ने रक्षा और अध्ययन विभाग में उत्कृष्टता की पीठ स्थापित करने के लिए विद्यालय के साथ हाथ मिलाया है? बताइए, भारतीय वायुसेना ने रक्षा और सामरिक अध्ययन विभाग में उत्कृष्टता की पीठ स्थापित करने के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ हाथ मिलाया है? देखो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या है सभी साथी, बताइए क्या आंसर आएगी। भारतीय वायुसेना ने रक्षा और सामरिक अध्ययन विभाग में उत्कृष्टता की पीठ स्थापित करने के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ हाथ मिलाया है? देखो आप यहाँ सभी साथी क्या आंसर आएगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। भारतीय वायुसेना ने रक्षा और सामरिक अध्ययन विभाग में उत्कृष्टता की पीठ स्थापित करने के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ हाथ मिलाया है? तो देखो सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आ गया आपका। आगे देखो, मलेशिया के वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम बताइए। बताइए मलेशिया के वर्तमान में प्रधानमंत्री का नाम बताना है, बताइए क्या आई। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है साथियों, ध्यान देना। मलेशिया के वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम बताना है, बताइए। अब क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या है सभी। मलेशिया के वर्तमान में प्रधानमंत्री का नाम क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या है। अनुज, एसी न्यू एक्शन, सोनी कुमारी, गोपी अंधना, उमेश कुमार पासवान, आनंद मोहन गुप्ता, यादव छोरा, गोविंद कुमार, राहुल कुमार मिश्रा, श्वेता, नीरज, टिंकू कुमार, नीतीश, राधा साकेत, मनोज कुमार जी। देखो मलेशिया के वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो देखो यहाँ मलेशिया के वर्तमान में प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो मुहिद्दीन यासीन यहाँ बिल्कुल करेक्ट आ गया आपका, ऑप्शन नंबर सी। मुहिद्दीन यासीन करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आ गया। मुहिद्दीन यासीन बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, चालू वित्त वर्ष में ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली में नाबार्ड ने कितना धन निवेश किया है? चालू वित्त वर्ष में ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली में नाबार्ड ने कितना धन निवेश किया है? अब देखो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या आएगी, बताइए। चालू वित्त वर्ष में ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली में नाबार्ड ने कितना धन निवेश किया है? चलिए साथियों बताइए क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या आएगी। अब ध्यान से देखो, जल्दी जल्दी आंसर करिए, क्या तैयारी है, वेरी गुड। तो देखो 1.46 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आ गया। चालू वित्त वर्ष में ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली में नाबार्ड ने कितना धन निवेश किया है? तो 1.46 लाख करोड़ रुपए। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आ गया, बिल्कुल याद रखिए। देखिए सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड का चिन्ह को लॉन्च करने के लिए, देखो सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के चिन्ह होगा यहाँ को लॉन्च करने के लिए किस बैंक और एयरलाइन के साथ हाथ मिलाया है? देखिए
100 ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड का चिन्ह को लॉन्च करने के लिए किस बैंक और एयरलाइन ने हाथ मिलाया है? अब देखिए यहाँ राइट आंसर क्या आ जाएगी सभी, तो देखो HDFC बैंक और इंडिगो एयरलाइन ने, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। जरूर याद रखिए HDFC बैंक और इंडिगो एयरलाइन यहाँ आपका राइट आंसर आ जाएगा, सभी को जरूर याद रखनी है। वेरी नाइस, अच्छी तैयारी, आप सभी साथियों को जरूर यहाँ याद रखनी है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सभी साथी ध्यान से देखो, ये रहा स्क्रीन पर अगली क्वेश्चन। साथियों बताइए, योजना के अंतर्गत काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को कितना धन आवंटित किया गया है? आप बताइए सभी साथी, क्या आंसर आ जाएगी, फटाफट से आंसर करिए। देखो करेक्ट आंसर अब क्या आ जाएगी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सभी साथी आंसर करेंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखो तो 33 करोड़, 33 करोड़ अगर बता रहे हो करेक्ट आंसर है। साथियों यार क्लास को आप लोग लाइक करिए, तो मैंने बोला नहीं है तो आप लोग खुद से अपने मन से भी क्या करो ना, सभी साथी लाइक करिए। तो चलिए क्लास को सभी लाइक करिए, शेयर करिए। क्लास में जितने भी साथी नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। चलिए फटाफट से क्लास को लाइक करिए। तो साथियों सभी साथियों से बोल रहा हूं भाई, क्लास को लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना जितने साथी क्लास में नए हैं, तभी आप हर क्लास में आकर पढ़ाई कर पाओगे। सभी चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, सभी साथियों से बोल रहा हूं। देखो हाल ही में टाइगर रिजर्व योजना के अंतर्गत काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को कितना धन आवंटित किया गया है? तो 33 करोड़ रुपए, याद रखना 33 करोड़ का। आगे देखिए, वन्य जीव के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? बताइए, वन्य जीवों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? सभी ध्यान से देखो, करेक्ट आंसर अब क्या आ जाएगी, ध्यान से आंसर करिए। मोनिका, जगन्नाथ, सोना, आंसर करिए। महेंद्र, मीना, देखो तो वन्य जीवों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो जरूर आपको याद रखनी है। देखो राइट आंसर क्या है, सभी साथी याद रखना, बिल्कुल विश्व वन्य जीव दिवस, बिल्कुल करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व वन्य जीव दिवस करेक्ट आ गया। यहाँ आप सभी साथियों को याद रखनी है, बिल्कुल विश्व वन्य जीव दिवस राइट आंसर है। आगे देखिए, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की अनुमानित, बताइए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की अनुमानित लागत क्या आंसर आएगी? मैक्सवेल अमन, विजय कुमार, नईपाल जी, भीम मुंडा, कोमल सिंह, जितेंद्र कुमार, सभी अब ध्यान देना। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की अनुमानित लागत क्या है ये आपको बतानी है, ध्यान से देखो, गलत बता रही हो, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। देखो 14,849 करोड़ रुपए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की अनुमानित लागत है 14,849 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, 14,849 करोड़। सीमा सागर जी, रवि सेन, बिल्कुल करेक्ट आ गया। रूप सरोज, काफी साथियों ने करेक्ट आंसर करा है। मनसा मौर्या, रंजीत कुमार, जिन्हें भी नहीं पता था आज के बाद याद रखना। विक्रम सिंह जी, देखो 14,849 करोड़। आगे देखो, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने निम्न में से कितने पदक जीते हैं? बताइए, खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स में पंजाब यूनिवर्सिटी जो चंडीगढ़ में है, बताना निम्न में से कितने पदक जीते हैं? आंसर करिए, क्या आ जाएगी? सभी साथी ध्यान से देखिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने कितने पदक जीते हैं? तो देखो करेक्ट आंसर आएगी 46 पदक, 46, 46 पदक, याद रखना 46। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर आ गया, बिल्कुल 46 पदक जीते हैं भाई, याद रखो सभी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ गया। आगे देखिए, हाल ही में भारत सरकार ने 2 मार्च 2020 को किस राष्ट्रीय अभियान को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? क्वेश्चन नंबर 37, आंसर करिए अब क्या आएगी। देखो, हाल ही में भारत सरकार ने 2 मार्च 2020 को किस राष्ट्रीय अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? क्या तैयारी है, अद्भुत, वेरी गुड, आंसर करिए साथियों। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जो भी साथी क्लास में नए हैं। देखो चैनल सब्सक्राइब करके अगर बेल आइकन ऑन कर लेते हो तो क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। सवेरे से लेकर रात तक टाइम टू टाइम बैक टू बैक डेली क्लासेस करवाते हैं। देखो यहाँ राइट आंसर आएगी राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, यानी ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर आ गया। हाल ही में भारत सरकार ने 2 मार्च 2020 को किस राष्ट्रीय अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? तो राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य को। आगे देखिए, भारत सरकार द्वारा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल होने के लिए कितने साइटों को नामित किया गया था? बताइए।
भारत सरकार के द्वारा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल होने के लिए कितनी साइटों को नामित किया गया था? बताइए। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर अब क्या है, देखो। तो साथियों, भारत सरकार के द्वारा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल होने के लिए कुल कितनी साइटों को नामित किया गया था? तो देखना यहाँ 2 साइटों को, दो करेक्ट है, 2। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आएगा, 2 साइटों को। भारत सरकार द्वारा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल होने के लिए कितनी साइटों को? तो 2 साइटों को नामित किया गया था। और वो कौन कौन से 2 साइट थे? तो देखो यहाँ करेक्ट आएगा एक धौलाधीरा। साथियों देखो, धौलाधीरा एक हड़प्पा कालीन शहर, दक्कन सल्तनत के स्मारक और किले, याद रखना। धौलाधीरा एक हड़प्पा कालीन शहर, दक्कन सल्तनत के स्मारक और किले, याद आपको रखनी है ना। धौलाधीरा और देखो एक सड़क, शहर, दक्कन सल्तनत के स्मारक और किले को याद रखनी है आपको। आगे देखिए, राजीव सूरी के इस्तीफे देने के बाद नोकिया का नया अध्यक्ष व सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? क्या तैयारी है साथियों? अद्भुत तैयारी, वेरी गुड। देखो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगी? राजीव सूरी के इस्तीफे के बाद नोकिया का नया अध्यक्ष व सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? अब देखो तो यहाँ राइट आंसर क्या आएगी? सभी साथी आंसर करिए, क्या तैयारी है? वेरी गुड, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। देखो तो पेक्का लुंडमार्क यहाँ राइट आंसर आ गया। पेक्का लुंडमार्क बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी जरूर आपको याद रखनी है। पेक्का लुंडमार्क राइट आंसर आ गया, बिल्कुल पेक्का लुंडमार्क यहाँ राइट आंसर है, तो सभी को याद रखनी है साथियों। पेक्का लुंडमार्क बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी पेक्का लुंडमार्क राइट आंसर आ गया। आगे देखो, किसे मुंबई विश्वविद्यालय के सलाहकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 40, चलिए ध्यान से देखो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगी? किसे मुंबई विश्वविद्यालय के सलाहकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? अब देखो यहाँ क्या आंसर आएगी? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या है? किसे मुंबई विश्वविद्यालय के सलाहकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? देखो यहाँ अब राइट आंसर क्या आ जाएगी? किसे मुंबई विश्वविद्यालय के सलाहकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो याद आपको रखनी है, देखो रतन टाटा जी को। रतन टाटा यहाँ राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, बिल्कुल रतन टाटा। रतन टाटा यहाँ राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। रतन टाटा बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी रतन टाटा को। कोरोना वायरस की वजह से नौसेना ने मिलन 2020 नौसैनिक अभ्यास को स्थगित कर दिया है और इसमें कितने देशों को शामिल होना था? बताइए। कोरोना वायरस की वजह से नौसेना ने मिलन 2020 नौसैनिक अभ्यास को स्थगित कर दिया और इसमें कितने देशों को शामिल होना था? बताइए अब क्या आंसर आ जाएगी सभी साथी? क्वेश्चन नंबर 41 तो 40 याद रखनी है आपको, 40 ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आ गया, 40 देशों को, है ना। आगे देखिए, कोरोना वायरस वाले सदस्यों के लिए एशियाई विकास बैंक के कोरोना वायरस वाले सदस्यों के लिए एशियाई विकास के बैंक द्वारा कितना ऋण स्वीकृत किया गया है स्टार्टिंग में? बताइए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखो 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आ गया। कोरोना वायरस वाले सदस्यों के लिए एशियाई विकास के बैंक द्वारा कितना ऋण स्वीकृत किया गया है? तो 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर बिल्कुल करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर डी जरूर आपको याद रखनी है। देखो 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर करेक्ट आ गया। केंद्र सरकार द्वारा दिव्यांग कारीगरों और उद्यमियों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किस उत्सव का आयोजन किया गया? बताइए। केंद्र सरकार द्वारा दिव्यांग कारीगरों और उद्यमियों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किस उत्सव का आयोजन किया गया? क्वेश्चन नंबर 43 आंसर करिए आप सभी साथी। देखो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगी सभी? तो एकम उत्सव यहाँ बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए जरूर याद रखिए सभी। केंद्र सरकार द्वारा दिव्यांग कारीगरों और उद्यमियों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किस उत्सव का आयोजन किया गया? तो एकम उत्सव यहाँ राइट आंसर आएगी, ऑप्शन नंबर ए जरूर याद रखना, एकम उत्सव करेक्ट है। आगे देखो, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 44 सभी साथी आंसर करना। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो साथियों बताइए क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या है सभी साथी? देखो देखना, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सभी साथी अब ध्यान देना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगी? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है, देखो
28 फरवरी 2020 को। 28 फरवरी 2020 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। सभी साथी याद रखिए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ गया। और इस वर्ष का विषय क्या है? तो विषय है वुमेन इन साइंस, वुमेन इन साइंस, याद रखना। आगे देखो, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने हाल ही में किस भारतीय मुक्केबाज पर लगाया गया 1 साल का प्रतिबंध हटा दिया है? साथियों देखो, क्लास को लाइक करिए तो सभी साथी, चलो यार लाइक करो क्लास को आप सभी साथी, सभी एक साथ मिलकर लाइक कर दीजिए। देखो, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने हाल ही में किस भारतीय मुक्केबाज पर लगाया गया 1 साल का प्रतिबंध हटा दिया है? तो देखो, सुमित सांगवान करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी, सुमित सांगवान पर। ठीक है ना, सुमित सांगवान यहाँ आपका राइट आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आगे देखो, हाल ही में योगी आदित्यनाथ जी ने अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव की शुरुआत किस स्थान पर की? बताइए। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव की शुरुआत किस स्थान पर की? आप बताइए राइट आंसर क्या आएगी, सभी ध्यान से देखो। तो देखिए, हाल ही में योगी आदित्यनाथ जी ने अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव की शुरुआत किस स्थान पर की? तो ऋषिकेश में। ऋषिकेश आपका राइट आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी। जरूर याद रखिए, ऋषिकेश यहाँ आपका करेक्ट आ गया। ऋषिकेश में याद रखनी है सभी को, ऋषिकेश। देखो, निम्न में से कौन देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद बैठक की अध्यक्षता करेगा? क्वेश्चन नंबर 47 आंसर करिए। निम्न में से कौन से देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद बैठक की अध्यक्षता करेगा? बताइए, क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर क्या है? आप ध्यान से देखो। तो निम्न में से कौन से देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद बैठक की अध्यक्षता करेगा भाई? तो देखो, यहाँ करेक्ट आंसर आएगी चीन। चीन करेक्ट है आपका, ऑप्शन नंबर ए चीन करेक्ट आएगा। देखो, करंट अफेयर्स के साथ कुछ क्वेश्चन अभी जीके के भी कराएंगे, आपके माइंड को रिफ्रेश करेंगे। चीन करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर ए चीन। आगे देखिए, क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस जगह पर खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल का समापन हुआ? चलिए ध्यान से आंसर करिए फटाफट से। क्या तैयारी है साथियों? बहुत अच्छी तैयारी, अद्भुत, वेरी गुड। आंसर करिए फटाफट से। देखो, करेक्ट आंसर अब क्या आ जाएगी सभी साथी? निम्न में से किस जगह पर खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल का समापन हुआ? क्वेश्चन नंबर 48 राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या तैयारी है यार, छा गए हैं सभी, अद्भुत तैयारी, वेरी गुड। देखो, तो करेक्ट आंसर है भुवनेश्वर में। यहाँ भुवनेश्वर आपका राइट आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी। जरूर सभी याद रखिए, निम्न में से किस जगह पर खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल का समापन हुआ? तो बिल्कुल भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर आपका राइट आंसर है, सभी साथियों को जरूर याद रखनी है। भुवनेश्वर करेक्ट आ गया, यहाँ ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट आंसर आ गई साथियों, भुवनेश्वर। सभी को जरूर याद रखनी है, भुवनेश्वर राइट आंसर है, सभी याद रखिए सभी साथी, ठीक ना। अब आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सभी बताइए। कलकत्ता में एनएसजी के रीजनल हब परिसर का उद्घाटन किसने किया? बताइए क्या आंसर आएगी सभी साथी, आंसर करिए। कलकत्ता में एनएसजी रीजनल हब परिसर का उद्घाटन किसने किया भाई? देखो, क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर क्या है सभी साथी बताएंगे। बताइए राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या आ जाएगी? राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन देखो, बिल्कुल करेक्ट है। एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के रीजनल हब परिसर का उद्घाटन किसने किया? तो याद रखना, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेक्ट आ गया, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर आ गया आपका। अमित शाह जी करेक्ट आंसर है साथियों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिल्कुल करेक्ट आ गया। चलिए सच्चे मन से सभी साथी मिलकर एक साथ क्लास को अपना प्यारा सा लाइक करिए। तो साथियों सभी साथी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी नए साथी लोग हैं। सवेरे से लेकर रात तक बैक टू बैक क्लासेस डेली करवाते हैं। देखो ध्यान से, भारत ने किस देश के 40 मिलियन यूएसडी के रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए? अब बताओ क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या है? भारत ने किस देश के साथ 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर के रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किया है? देखो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या है? अब ध्यान से सभी आंसर कर दो साथियों। देखो, भारत ने किस देश के साथ 40 मिलियन यूएसडी के यानी अमेरिकी डॉलर के रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किया है? तो देखो करेक्ट आंसर आर्मेनिया बता रहे हो ना आप, यहाँ आर्मेनिया बिल्कुल करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड। आर्मेनिया राइट आंसर है, ध्यान से देखिए सभी साथी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ गया आर्मेनिया। क्या बात है, क्या तैयारी है, वेरी गुड, बहुत अच्छी तैयारी, अद्भुत तैयारी साथियों। देखो अब अगली क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर।
बताइए किस राज्य सरकार ने दरवाजे तक डीजल पहुंचाने के लिए फ्यूल हमसफर ऐप को लॉन्च किया है? क्या क्वेश्चन है यार, देखो किस राज्य सरकार ने दरवाजे तक डीजल पहुंचाने के लिए फ्यूल हमसफर ऐप को लॉन्च किया है? देखना साथियों क्या आंसर आएगी फटाफट से बताइए सभी। तो देखो यहां किस राज्य सरकार ने दरवाजे तक डीजल पहुंचाने के लिए फ्यूल हमसफर ऐप को लॉन्च किया है, तो जरूर यहां आपको याद रखनी है। देखो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगी, तो दिल्ली राज्य सरकार ने, दिल्ली राज्य सरकार करेक्ट आ गया, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली यहां आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दिल्ली राज्य सरकार करेक्ट आ गया। आगे देखिए विश्व हियरिंग दिवस किस को मनाया जाता है? बताइए विश्व हियरिंग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? चलो साथियों आंसर करिए तो आप सभी साथी। देखो विश्व हियरिंग दिवस ये किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर करिए फटाफट से। कुछ ही क्वेश्चन बची है ना अभी क्लास में। देखो विश्व हियरिंग दिवस, वेरी नाइस। देखो 3 मार्च अगर बता रहे हो तो बिल्कुल करेक्ट है, विश्व हियरिंग दिवस बिल्कुल यहां आपका करेक्ट आ गया, 3 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिए सभी साथी, वेरी गुड। आगे देखते हैं अगली क्वेश्चन क्या है। देखो किस राज्य की विधानसभा में ई विधान प्रक्रिया लागू हुई है? आंसर करिए सभी, और सभी धड़ाधड़ फटाफट से अब क्लास को लाइक कर दो। केवल 10-12 क्वेश्चन ही बची है साथियों क्लास में। चलिए बताइए क्या आंसर आएगी। किस राज्य की विधानसभा में ई विधान प्रक्रिया लागू हुई है? बिल्कुल करेक्ट है, ये हुई ना बात। देखो अरुणाचल प्रदेश अगर बता रहे हैं सभी साथी ना तो बिल्कुल करेक्ट आएगा, अरुणाचल प्रदेश करेक्ट है। देखो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो याद रखना पेमा खंडू जी, पेमा खंडू जी अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, याद रखिए सभी साथी, सभी को याद रखनी है। आगे देखिए अगली क्वेश्चन, विश्व उत्पादकता। देखो विश्व उत्पादकता कांग्रेस का 19वां संस्करण कहां पर आयोजित किया जाएगा? बताना सभी साथी अब क्या आंसर आएगी। सभी साथी आंसर करना। विश्व उत्पादकता कांग्रेस का 19वां संस्करण ये कहां पर आयोजित किया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी साथी, देखो क्या आंसर आएगी। वेरी नाइस साथियों, अच्छी तैयारी। देखो अब करेक्ट आंसर क्या है यहां, विश्व उत्पादकता कांग्रेस का 19वां संस्करण ये बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। सभी साथी ध्यान से देखो, बेंगलुरु कर्नाटका में, बेंगलुरु यहां आपका अब राइट आंसर आ गया साथियों, बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा, जरूर याद रखना बेंगलुरु यहां आपका करेक्ट आंसर आ गया। शुभम, श्वेता, गोविंद, संदीप, जगन्नाथ मुखिया, काफी साथियों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर करा है बेंगलुरु में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा स्क्रीन पर, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? चलिए कुछ जीके के क्वेश्चन देखते हैं, 10 क्वेश्चन जीके के भी देख लेते हैं, ठीक है ना। डेली आपको करंट के साथ 10-12 क्वेश्चन जीके के कराते ही हैं। आंसर करिए फटाफट से, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? सभी साथी ध्यान से देखो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगी। अच्छी तैयारी, अद्भुत तैयारी भाई, आंसर करिए। तो देखो हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो टेथिस बता रहे हो, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, टेथिस। ऑप्शन नंबर ए यहां आपका राइट आंसर आ गया, टेथिस करेक्ट है। वेरी गुड साथियों, टेथिस यहां आपका राइट आंसर आ गया, जरूर आप सभी साथियों को याद रखनी है। देखो टेथिस करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर ए टेथिस से हुई है ना, याद रखना टेथिस करेक्ट आ गया। आगे देखिए, घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? बताइए, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन है? देखो अब राइट आंसर यहां क्या आ जाएगी बताइए। सभी साथी अब ध्यान से देखना करेक्ट आंसर क्या आ जाएगी। तो देखो यहां करेक्ट आएगा महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर बी। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो महेंद्रगिरी करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आगे देखो अगली क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं होती है? बताइए, निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है?
बताइए क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर क्या है, अब बताइए। निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? तो मणिपुर यहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर डी मणिपुर। याद रखना, बाकी असम, नागालैंड और भूटान की लगती है, मणिपुर की नहीं लगती। पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है? ध्यान से देखो सभी साथी, बताइए पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर है? तो साथियों देखो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगी, जामनगर गुजरात में। जामनगर यहाँ आपका राइट आंसर आ गया, जामनगर गुजरात में पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र ये कहाँ पर स्थित है? तो बिल्कुल जामनगर में, जामनगर गुजरात में, याद रखना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पारदीप राज्य किस राज्य में स्थित है? बताइए पारदीप राज्य किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 59 का अब आंसर क्या है देख लो सभी, पारदीप राज्य किस राज्य में स्थित है? तो देखो पारदीप किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल उड़ीसा में, उड़ीसा यहाँ आपका करेक्ट आएगा, जरूर याद रखिए पारदीप उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी अगर बता रहे हो साथियों तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, पारदीप किस राज्य में स्थित है? तो बिल्कुल उड़ीसा में, उड़ीसा यहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट आ गया, जरूर सभी साथी याद रखिए उड़ीसा में। अब केवल 5 क्वेश्चन बची है क्लास में, ओनली 5th क्वेश्चन आर लेफ्ट इन दिस क्लास। तो साथियों अपना प्यार दिखाओ, सभी साथी क्लास को एक अपना प्यारा सा लाइक करिए, और जितने भी साथी नए हैं ना वीडियो के नीचे देखो लाल रंग में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। गलत युग्म को पहचानिए, इनमें से कौन सा गलत है? तो चाय असम में, नारियल केरल में, गन्ना उत्तर प्रदेश में, लेकिन मूंगफली सबसे अधिक बिहार में नहीं, मूंगफली सबसे अधिक गुजरात में होती है। कहाँ पर होती है? गुजरात में, है ना, सूखी भूमि पर यह खेती की जाती है। मूंगफली सबसे अधिक गुजरात में होती है, याद रखिए सभी साथी, मूंगफली सबसे अधिक गुजरात में। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आ गया। आगे देखो, बॉम्बे हाई संबंधित है किसके? चलिए बताइए, केवल 4 क्वेश्चन रह गया। बॉम्बे हाई किससे संबंधित है? सभी साथी अब ध्यान से देखो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगी, आंसर करना, राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्या आ जाएगी। बॉम्बे हाई संबंधित है किससे? तो जरूर आपको याद रखनी है, देखो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगी, अपतट तेल क्षेत्र से। बॉम्बे हाई किससे संबंधित है? अपतट तेल क्षेत्र से, याद रखनी है सभी को, ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका करेक्ट आ गया, अपतट तेल क्षेत्र से। सूरत किस नदी के किनारे पर, किस नदी के तट पर स्थित है? बताइए सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर क्या आ जाएगी, बताइए सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? VVI क्वेश्चन है साथियों, आंसर करिए सभी साथी, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? आंसर करिए फटाफट से, क्या आंसर आएगी? सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो याद रखना तापी नदी के तट पर, तापी नदी के तट पर सूरत स्थित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, अहमदाबाद में, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी। आगे देखो, कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? कावेरी नदी कहाँ से उद्गम होती है? बताइए, केवल 2 क्वेश्चन रह गया अब, तो सभी साथी अब अपना प्यार दिखाई दीजिए, लाइक करके क्लास को शेयर कर ही देना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्लास में जितने भी साथी नए हैं। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ गया। अमरकंटक से तो नर्मदा नदी निकलती है, सोन नदी निकलती है, यहाँ कावेरी नदी का पूछा है जो ब्रह्मगिरी आएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्लास का ये रहा, आम्र वर्षा किसे कहते हैं? बताइए आम्र वर्षा क्या है? चलिए सभी साथी ध्यान से देखिए, करेक्ट आंसर क्या आ जाएगी, आम्र वर्षा क्या है, किसको कहते हैं आम्र वर्षा? तो देखो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं, अम्ल वर्षा नहीं, अम्ल वर्षा अलग हो गई, ये आम्र वर्षा है जो बिहार एवं बंगाल में होता है मार्च एवं अप्रैल में। आगे देखो अंतिम क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? साथियों भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? साथियों आज कहीं पर दूसरी जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है, ठीक ना, तो इस वजह से आज दिन में क्लास नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि सामान वगैरह लेकर जाना है, तो इस वजह से कल देखो आज जो है ना थोड़ा दिक्कत है, कल से बिल्कुल धमाकेदार नई सीरीज शुरू करेंगे क्लासेस का।